This is day 8 and today we'll be solving this problem, split array largest sum. So the problem is fairly simple. There are two methods to do this. I'll tell you how I thought about both the two ideas. Uh, so the question is split array largest sum. You are given an array nums and you are actually given this k, which is actually the number of partitions. So you actually have to divide this whole nums into two parts such that you return the minimized largest sum of the split. So for example, you split this into 7 to 5 and 10 8. So the if you take out the sum of these two subarrays, so these are two splits, right? Because k is equals to 2, so you have to do exactly two splits. And the maximum sum of the out of both the subarrays, the maximum sum is 18, that is 10 plus 8. So you have to minimize this value. So you have to get the min of the max sum of each split. So there are two ways to do this. So in such split situations, like if you see closely, why I thought about dynamic programming first is, so suppose I start splitting my array from this 7. Okay, I'll just zoom it once. I'll start splitting my array from this 7, then I'll reach 2, then I'll reach 5, and I have an option to stop my splitting over here, or I can stop my splitting over here, or I can continue further. So when you have the option wali cheeze, that time you can think about dynamic programming. If the constraints are supporting, then you can always go ahead with dynamic programming. So it's up to you. Like you can go, or you can take this 7 to 9 as one subarray ka sum, and 5, 10, 18 as baki subarray ka sum, or you can continue your like you can keep including, and it should like it's your wish. After 7 to 5 10, you say that ठीक है मुझे यहीं तक split करना है, and then you will send, then the problem reduces to एक split हो गया, right? So k would be reduced by 1, and the same sub problem will be carry forward, like it would be carry forwarded by the rest of the array for like with the decrement of k. So सेम ही है, स्टार्टिंग से स्प्लिट करते रहो. तो मैं यहाँ पे स्प्लिट रुकना है, तो अभी उस लाइक यू वांट द आंसर टू द नेक्स्ट अरे बट विद अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ के, दैट इज़ वन लेस वैल्यू ऑफ के. सो अभी अगर एक बार डायनेमिक प्रोग्रामिंग, लाइक इफ़ वी लुक एट द ट्रांजिशंस, लाइक हाउ, ओके दिस इज़ उल्टा. सो तुम्हें कुछ अरे दिया है, ठीक है. लेट जैसे दिस इज़ 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो अभी और तुम्हें इसके लिए आंसर तुम्हें चेफ, एंड फॉर दिस अरे यू हैव द के एज, सो लेट जैसे 3. सो तुमने बोला सो यू आर करेंटली आर इंडेक्स 0, ठीक है. यहाँ से तुमने अपना रिकर्जन स्टार्ट किया. सो तुमने यू स्टार्टेड अ फॉर लूप, यू केप्ट एडिंग वैल्यूज टू द सम, एंड सपोज यू रीच्ड दिस पर्टिकुलर वैल्यू. यहाँ पे लाइक एवरी इंडेक्स पॉइंट में तुम्हारे पास ऑप्शन है कि यू टेक दैट इनटू द एग्जिस्टिंग अरे और यू लीव दैट टू द रेस्ट ऑफ द अरे. तो सपोज़ तुमने इसका पार्ट इंक्लूड कर लिया. तुमने बोला ठीक है, मैं पहला वाला जो कट बनाऊंगा ना वो यहाँ पे बनाऊंगा. दैट इज़ योर ऑप्शन, कट बनाना है नहीं बनाना है. डायनामिक के लाइक डीपी के प्रॉब्लम्स मोस्टली वैसे होते हैं, राइट, कि इफ़ यू वांट इट और यू डोंट वांट इट, वहीं पे तुम्हारे दो स्टेट्स बन जाते हैं. सो 2 3 4 इसका क्या आया सम, इट लाइक द सम इज़ 9. एंड नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस 9 विथ, यू हैव टू कंपेयर दिस 9 विथ इस वाले अरे का आंसर. नाउ द होल प्रॉब्लम ने लाइक सम यहाँ पे 9 आ गया ना, फिर इसने इसको बोला कि मेरा तो सम 9 है, नाउ गिव मी द आंसर फॉर 5 6 7 8, एंड तुम लोग का के का वैल्यू 2 होना चाहिए. तुम रिकर्सिवली ये मेरे सॉल्व करके रहो. आई विल गेट द मैक्स ऑफ माई 9, एंड सपोज इसका कुछ आंसर आता, और तुम जो मुझे आंसर प्रोवाइड करोगे विथ रिकर्जन, दैट इज़ माई फाइनल आंसर. और दैट इज़ हाउ रिकर्जन या डी पी इज़ वर्किंग ओवर हियर. यू डिसाइड अ कट, तुमने एक कट डिसाइड कर लिया, उसका सम स्टोर कर दिया. नाउ तुमने बोला अभी तुम एक अलग प्रॉब्लम हो, लाइक यू आर एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम दैट आई वॉज सॉल्विंग बट फॉर अ स्मॉलर अरे एंड अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ के. मैंने जस्ट एक पार्टीशन कर दिया. सो यू गो टू 5 6 7 8 विद अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ के, यू गेट दैट आंसर. तुम उसको भी फिर स्प्लिट करोगे आगे. दैट्स हाउ डी पी वर्क्स, राइट. तुम उसको भी स्प्लिट करोगे. योर बेस केस वुड बी सिंपली, अगर लाइक मैं अपना बेस केस दिखा दूंगा, बट बेस केस इज़ अगेन लाइक इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो मैंने दो बेस केस रखे हैं. व्हेन योर के इज़ बेसिकली 0, तो अगर के 0 तो और स्प्लिट नहीं हो सकते, तो वहाँ से एंड तक का पूरा सम रिटर्न कर दो. दैट इज़ माई के 0 वाला केस. एंड बाकी तो वही है, इफ़ माई करेंट पॉइंटर हैज़ एक्चुअली एक्सीडेड एन. तो ये सब दो केसेस मैंने हैंडल किए फॉर माई बेस केस कंडीशन, बट के इज़ इक्वल टू 0 एक्चुअली हैंडल्स ऑल दी कंडीशंस.
नाउ अभी जब तुम्हारे पास आंसर आ गया, तुम नाउ यू अंडरस्टूड डीपी राइट। यहाँ पे सपोज तुमने यहाँ पे 2 3 4 में स्प्लिट किया, तुम्हारा मैक्स ऑफ 9 कॉमा आंसर आ रहा था, तुम 2 3 4 5 में स्प्लिट करते हो, तुम मैक्स ऑफ क्या निकालते, 14 कॉमा द सोल्यूशन टू 6 7 8 एंड के इक्वल्स टू 2। ये तुम्हारा दूसरा सोल्यूशन होता। तो ऐसे बहुत पॉसिबल है, फिर तुम इन दोनों का मिन निकालते, क्योंकि तुम्हें एक्चुअली इवेंचुअल आंसर तो वो चाहिए राइट। सो इफ लाइक इसको अगर मैं थोड़ा और क्लियरली तुम्हें बताऊं, ठीक है अभी ठीक है मिटा ही देते, छोड़ो। तो मैं तुम्हें ऐसे दो ही ट्रांजिशंस बताऊंगा, बट ऐसे बहुत ट्रांजिशंस बन सकते हैं, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सपोज मैंने एक स्प्लिट 2 3 पे किया होता, तो मेरा आंसर क्या होता कि मैक्सिमम ऑफ 5 कॉमा, सपोज रिकर्जन जो रिकर्स करो अभी, रिकर्स 4 5 6 7 वाला वैल्यू, 4 5 6 7 वाला अरे, एंड तुम लोग का के का वैल्यू एक छोटा होगा, सपोज इसका के का वैल्यू 3 होता, तो के का वैल्यू 2। और दूसरा ऑप्शन है, तुमने 2 3 पे नहीं काटा होता, 2 3 4 पे काटा होता, सो मैक्स ऑफ 9। अगेन यू रिकर्स दिस विथ, अभी तुम्हारे पास बचा है क्या, 5 6 7 एंड के इक्वल्स टू 1, एंड तुम इन दोनों का फिर के इक्वल्स टू 2 सॉरी, इन दोनों का फिर तुम मिन लेते, एंड वो तुम अपने ऊपर वाले लाइक अगर तुम्हें किसी लाइक तुम्हें अगर किसी ने कॉल किया तो तुम उसको रिटर्न करते। सिमिलरली ये कैसे अपना आंसर, ये अपना कैसे आंसर ढूंढेगा 5 6 7। सो अगेन ये क्या कर सकता है कि लेट जैसे आई कंसिडर्ड 5, कि मैंने 5 के बाद ये कट लगा दिया, तो 5 6 7, अभी मतलब रिकर्स ऑफ 6 7, रिकर्स ऑफ द अरे 6 7 एंड के का वैल्यू एज 1। ठीक है, और यू हैव द ऑप्शन टू 5 और 6 दोनों को ले लो, तो 11 आ गया। देन यू कॉल अ रिकर्स एंड देन यू अगेन कॉल अ 7, एक ही रहेगा, एंड के इक्वल्स टू 1 ब्ला ब्ला। देन तुम इन दोनों का मिन निकालोगे और इस रिकर्स को रिटर्न करोगे, फिर वो मैक्स के साथ 9 को कंपेयर करेगा, एंड सो ये तुम्हारा स्टेट मैनेजमेंट है। जो सो सिंपली सेइंग वहाँ पे पार्टीशन लगाना है या नहीं लगाना है, दैट इज़ योर डीपी। सो अगर यहाँ तो ये कंस्ट्रेंट्स भी काफ़ी छोटे थे, तो डीपी लगाना काफ़ी इजी था, लाइक इट्स 1000 एंड 1 इज और एंड 50। सो दैट वाज सिंपल। ये मेरा एक कॉर्नर केस है, अगर करंट एक्सीड हो गया एंड के अब तक ज़ीरो नहीं हुआ है, यू रिटर्न एन इंट मैक्स। नाउ इफ़ के इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वही जो मैंने बताया, अभी के ज़ीरो तो ऑल कट्स मैंने के -1 करके भेजा था वैसे, अच्छा हाँ के -1 करके भेजा था। सो अगर तुम्हारा के ज़ीरो हो गया, मतलब यू डोंट हैव टू डू एनी पार्टीशंस, बिकॉज इफ़ के इज इक्वल्स टू 1 यू हैव टू डू अ सिंगल पार्टीशन। के इज इक्वल्स टू 1 है तो तुम्हें एक ही पार्टीशन करना है, एंड सॉरी के इज इक्वल्स टू 1 है तो यू हैव टू रिटर्न अ सिंगल सब अरे, दैट इज़ नो पार्टीशंस। सो के -1 विल एक्चुअली टेल यू द नंबर ऑफ पार्टीशंस। नाउ वंस दैट इज़ डन, इफ़ के इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे को जहाँ पे मैं करेंटली हूँ, मुझे उसके बाद वाला एंड तक का सब अरे का मुझे टोटल आंसर चाहिए। सो वो मैंने रिटर्न कर दिया एक साथ, and this is obviously जो memoization का concept. I didn't do tabulation, but yeah, this is memoization. But tabulation is the real DP, but you can always change a memoization वाला code to tabulation. Now वही जो मैंने बोला कि अभी मैं अपने current जो मेरा pointer है, मैं वहाँ से I'll start iterating. I'll keep adding to the sum. I will make an option कि should I cut it. अगर मैं वह cut करता हूँ तो मुझे i+1 का आंसर चाहिए with k-1. I will try maximizing the answer and then minimizing the answer, वही जो मैंने बताया, क्योंकि eventually you have to give the minimized answer, right? And then I will save that into my DP, and just for memoization I'm also initializing my whole DP array with -1. Now this can also be done by binary search. So binary search again it's simple. तुम binary search यहाँ पे लगाओगे आंसर पे, तो how will you do that? अगर तुमने सपोज़ डिसाइड कर लिया कि मेरे को ठीक है वो भी एक बार बता देते, हाउ विल यू डू दैट, लाइक हाउ विल यू डू दिस यूजिंग बाइनरी सर्च। सो यहाँ तुम्हें कोई भी एक अरे दिया है, ठीक है, 2 7 1 3 4 5 6, तो तुम बोल रहे हो कि कैन आई गेट माई, और तुम्हारा आंसर मिनिमाइज़ करना है राइट। तो बाइनरी सर्च में कैसा होता है, एक एल है, एक आर है, एक मिड रहेगा, तो अगर मिड पे आंसर आ रहा है तो ट्राई गोइंग टू द लेफ्ट साइड,
ठीक है, बाइनरी सर्च में, इस बाइनरी सर्च में तुम्हें लेफ्ट साइड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज यू वांट टू कीप द आंसर मिनिमाइज्ड। एंड तुम्हें के देकर रखा है, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज़, अगर तुमने अज्यूम किया है कि तुम्हारा आंसर इज़, यहाँ पे लेते हैं 10, कि तुम्हारा आंसर इज़ इट पॉसिबल कि 10 रहे, सो तुम एक सेट स्टार्ट करोगे, तुम उसमें 2 डालोगे, लाइक विल मेंटेन अ सम बेसिकली। तो मेरा सम अभी आया 2 प्लस 7 9 प्लस 1 10, ठीक है। 10 अब तक 10 एक्सीड नहीं हुआ है, ठीक है। देन क्या मैं +3 कर सकता हूँ? नो। सो यू विल क्लोज योर पार्टीशंस हियर, यू विल रीसेट योर सम टू 0। एंड तुम्हारा के का वैल्यू कितना था, ले लो, के का वैल्यू ले लेते हैं 3 है, ठीक है। तो सम 0 हो गया। देन यहाँ से अगेन यू विल स्टार्ट +3 +4 +5 कैन यू ऐड? यू कैन नॉट ऐड। यहाँ पे एक और क्लोज हो गया, सम इनिशियलाइज हो गया। अभी ले लो 5 से, के को 4 ले लो, तुम्हें बेटर कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ जाएगा। लेट्स कीप के एज 4, ठीक है। सम देन इनिशियलाइज हुआ 5 से, +6 कर सकते, अरे नहीं यार, के को तुम 5 ले लो, मेरे को एक चीज़ समझानी है बस। तो लेट्स कीप के एज 5, ठीक है। तो सम 5 है, क्या तुम उसमें 6 ऐड कर सकते हो? नो। सो अगेन क्लोज योर पार्टीशन ओवर देयर, रीसेट योर सम टू 0, देन यू ऐड अ 6 एंड देन एंड हो गया। तो तुम्हारे टोटल पार्टीशंस कितने हुए? 1 2 3 4। अलाउड पार्टीशंस कितने थे? 5। सो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, अगर तुम 4 पार्टीशंस करके आंसर 10 के अंडर ही रख रहे हो, लाइक यू, तुमने आंसर, लाइक यू बाइनरी सर्च में पता है ना, दिस इज़ बेसिकली द मिड, ठीक है। इस 10 पे तुमने चेक किया कि आई वांट टू पार्टीशन दिस सबअरे ऐसे वे में कि मैं कोई भी सबअरे का मैक्सिमम सम 10 नहीं रखूँ। सो तुमने मिड को 10 लिया एंड यू केप्ट इटरेटिंग ओवर दिस, एंड तुम अभी देखोगे तो इसका सम 10 है, इसका 7, इसका 5 6। सो दिस इज़ पॉसिबल, ठीक है। अभी कंपेयर कैसे करें? कॉमन सेंस क्या है इसमें, अगर तुम 4 पार्टीशंस करके भी 10 का सेट रख पा रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम 5 पार्टीशंस करके सेट रख ही पाओगे। ऑब्वियस है ना कि तुम्हारे पास और भी पार्टीशंस है, तुमने तो 4 पार्टीशंस में काम कर लिया, बट वो बोल रहा है और भी पार्टीशंस है। तो अगर और पार्टीशंस हैं तो यहाँ पे एक काट दो, दैट वुड नेवर चेंज योर आंसर। तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा पार्टीशंस है, सपोज मेरे पास यहाँ पे 7 पार्टीशंस होते, तो मैंने अभी ऑलरेडी 5 कर दिया, ले लो यहाँ एक पार्टीशन कर दो। पार्टीशन एक्स्ट्रा करना इज़ नेवर एन इशू, बट तुम्हें लोएस्ट पार्टीशन नंबर ढूंढना है। जैसे इनिशियली इसका लोएस्ट पार्टीशन क्या था? ये 4 पार्टीशन, लाइक दिस इज़ दी, एटलीस्ट इट नीड्स 4 पार्टीशंस टू कीप योर आंसर एज 10। सो 4 पार्टीशंस के साथ आंसर वो रख पा रहा था, और हमें तो एक्स्ट्रा पार्टीशंस दिए थे। सो यू कैन ऑलवेज क्रिएट एक्स्ट्रा पार्टीशंस, कोई भी एक पार्टीशन में लेके एक नंबर को अलग कर दो, दैट विल इंक्रीज योर पार्टीशन, लाइक दैट विल इंक्रीज द के का वैल्यू। सो दैट इज़ नेवर एन इशू। सो बाइनरी सर्च से थोड़ा ईजी था, बट ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी इट वॉज काइंड ऑफ ईजी। सो हाँ, दैट वॉज द सोल्यूशन। कुछ डाउट हो दोनों में से कोई भी अप्रोच में तो पूछ लेना। बाय बाय।